जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है और इस क्लास नंबर 3 है ये गणित शिक्षण वीडियो की। तो चलिएगा आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप जो है ये संबंधित किससे है? क्या पाठ्य योजना से संबंधित है, परामर्श संबंधी योजना है, निर्देशन संबंधी योजना है, या इनमें से कोई नहीं है? तो साथियों स्कूल मैथमेटिक्स जो स्टडी ग्रुप है साथियों, ये संबंधित है आपके पाठ्य योजना से। किसे? पाठ्यक्रम योजना से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला है साथियों वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, ये परिभाषा किसने दी है? साथियों गुड की है, डांडेकर की है, बीएस ब्लूम की है, या मुफात की है? तो ये जो परिभाषा दी गई थी साथियों, दी गई थी गुड्स महोदय के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम के दोष है। गणित के जो प्रचलित पाठ्यक्रम है उसका दोष आपको बताना है। कि ऑप्शन पहला है, कह रहा है कि सीखने के अनुभवों का विस्तृत वर्णन नहीं है। बी ऑप्शन है, गणित का पाठ्यक्रम विषम केंद्रित तथा प्रकरण केंद्रित है। सॉरी, विषम नहीं, विषय केंद्रित यहाँ पर है। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया प्रयोजना वाली दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उपरोक्त सभी है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है क्या? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावात्मक उद्देश्य संबंधित होते हैं अभिरुचि से, अभिवृत्ति से, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो भावात्मक उद्देश्य होते हैं साथियों, भावात्मक जो उद्देश्य होते हैं वो दोनों से ही संबंधित होते हैं, यानी कि अभिरुचि से और किससे? अभिवृत्ति से। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है साथियों वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि ज्यामिति में रेखा खींचना, क्या खींचना? रेखा खींचना कार्य सूचक के लिए किस पक्ष के उद्देश्य से संबंधित है? रेखा खींचना। तो क्या ऑप्शन पहला ज्ञानात्मक भावात्मक है? तो भावात्मक इसमें कोई यहाँ पर इसका महत्व नहीं है। ज्ञानात्मक और क्रियात्मक है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तो भावात्मक यहाँ पर कट जाता है। उपरोक्त सभी यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिएगा साथियों जो ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? सिम्पसन, क्रेथवाल, बीएस ब्लूम, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा सिम्पसन ने जो है वो क्या किया था साथियों? क्रियात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किया था। किसका? क्रियात्मक उद्देश्य की इन्होंने बात की थी। क्रेथवाल ने जो है यहाँ पर भावात्मक उद्देश्य की बात की थी। किसकी? भावात्मक उद्देश्यों की। और हम बात करें यहाँ पर बीएस ब्लूम ने जो है किसकी? ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात की थी। कब? 1956 के अंदर। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। प्रजातांत्रिक व्याख्यान विधि, प्रायोजना विधि, विचार विमर्श विधि, या समस्या समाधान विधि? साथियों आपको देखिएगा इस क्वेश्चन में जरूर आपको डाउट होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका विचार विमर्श विधि। ये पूर्णतः जो है ये प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर आधारित, क्योंकि सभी के मतों को इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए सी ऑप्शन आपको क्या कर देना है? राइट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, कि ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ है। ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ आपको बताना है। सीखना है, सोचना है, खोज करना है, या उपरोक्त सभी है? तो देखिए ह्यूरिस्को जो शब्द है साथियों, आपने ह्यूरिस्टिक विधि देखी। ह्यूरिस्टिक विधि जो है वो ग्रीक शब्द से, ह्यूरिस्टिक जो शब्द बना है वो ग्रीक शब्द से बना है। और ग्रीक शब्द कौन सा है? ह्यूरिस्को। और इस ह्यूरिस्को का अर्थ होता है साथियों मैं खोजता हूँ। क्या? मैं खोजता मैं खोजता हूँ, इसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। इसलिए यहाँ पर जो इसका अर्थ है साथियों वो क्या है? सी ऑप्शन हो जाएगा, खोजना, खोज करना। सी ऑप्शन आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रदर्शन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? बात हो रही है प्रदर्शन विधि की। तो देखो, सुनो और समझो, करके सीखना, इनमें से कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों? देखिएगा प्रदर्शन विधि में क्या होता है? छात्र के सामने कुछ कुछ चीज़ें जो है, कुछ वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। छात्र उसको देखता है, सुनता है और समझता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार पाठ्य योजना निर्माण के सही क्रम है। तो देखिए एनसीईआरटी की बात हो रही किसकी? एनसीईआरटी की बात हो रही है। तो क्या अदा प्रदा प्रक्रिया है, अदा प्रक्रिया प्रदा है, प्रक्रिया अदा प्रक्रिया, या उपरोक्त सभी है? देखिएगा एनसीईआरटी ने सबसे पहले अपना जो पद दिया था वो दिया था अदा, उसके बाद दिया था प्रक्रिया, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। ठीक है,
आधा प्रक्रिया और पर्दा, इसलिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होते हैं। जो दैनिक, देखिएगा सबसे पहले वार्षिक पाठ्य योजनाएं बनाई जाती है, कौन सी सबसे पहले बनाई जाती है साथियों, वार्षिक पाठ्य योजना। फिर बनाई जाती है क्या, इकाई पाठ्य योजना। और फिर बनाई जाती है क्या, दैनिक पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना, है ना। पूछ रहा है कि दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित किए जाते हैं, क्या किया जाता है, क्या उद्देश्य का निर्धारण करना, विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षण विधियों का निर्धारण करना, और डी ऑप्शन है साथियों उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करना है आपको, उपरोक्त सभी ही इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा साथियों। क्वेश्चन 12 है कि पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली प्रारंभ की थी। देखिए पंचपदी प्रणाली जिसको हम कह देते हैं हर्बटीय 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 पंचपदी, जिसको हम क्या कहते हैं, हर्बटीय पंचपदी। तो पंचपदी से आपने हर्बट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कि गणित शिक्षण हेतु बनाया गया पाठ्य योजना का स्वरूप होता है। गणित शिक्षण हेतु जो पाठ्य योजना का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, व्यापक होता है, संकुचित, उपरोक्त दोनों, या कोई नहीं। तो देखिए गणित शिक्षण हेतु जो पाठ्य योजना का जो स्वरूप बनाया जाता है साथियों वो कैसा होता है, संकुचित होता है। बी ऑप्शन आपको क्या करना है, राइट आंसर कर देना है। नेक्स्ट, इकाई किसी समस्या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बनाती है। इकाई किसी समस्या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बनाती है। ये जो कथन है वो किसका है, रिस्क का है, बॉसिंग का है, बेस्ले का है, या ब्लूम का है। तो ये जो कथन कहा था साथियों, कहा था आपके रिस्क के द्वारा। ऑप्शन पहला आपको क्या करना है, राइट आंसर कर देना है। नेक्स्ट देखते चलिएगा। एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्य योजना को अन्य और किस नाम से जाना जाता है। तो क्या पाठ्य योजना का भारतीय उपागम कहा जाता है, पाठ्य योजना का क्षेत्रीय उपागम, या पाठ्य योजना का प्रशिक्षण उपागम, ये इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा एनसीईआरटी द्वारा जो विकसित पाठ्य योजना है इसको हम क्या कहते हैं, भारतीय उपागम भी कहा जाता है, इसको भारतीय उपागम भी हम कह देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते चलिएगा कि विद्यार्थियों को अपने स्मरण शक्ति को विकसित करने का सर्वाधिक अवसर मिलता है। स्मरण शक्ति की बात हो रही है, तो क्या मौखिक कार्य, लिखित कार्य, गृह कार्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गृह कार्य में तो ज़्यादा इसका कोई महत्व होगा नहीं, लिखित कार्य में भी, लेकिन जब मौखिक कार्य, जब अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पर एक विधि आपको याद आ रही, साक्षात्कार विधि में देखिए साक्षात्कार, जैसे कोई आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है तो आपको क्या किया, आप इस आपसे जैसे क्वेश्चन पूछेंगे आप क्या करेंगे, स्मरण करेंगे, याद करेंगे। इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है साथियों, आपके सामने रहा। चलिएगा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, दिख रहा होगा अभी आपको कि गणित पढ़ाने के उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षक ने 4 विचार बताए। कितने विचार बताए भाई, शिक्षक ने बताए आपके पास 4 विचार। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता। कि ऑप्शन यहाँ पर पहला आपको दिया गया है कि मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है, बिल्कुल। बी ऑप्शन कह रहा है कि मेरे विचार से तो समस्या समाधान और गणितीय तर्कना में कोई से संबंध नहीं होता है। और यहाँ पर ऑप्शन सी कह रहा है कि मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए, बिल्कुल। और डी ऑप्शन कहता है कि मेरे विचार से गणित की पाठ्यपुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कना में कोई सह संबंध नहीं हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल संबंध होता है, से संबंध होता है। यहाँ पर कह रहा है से संबंध नहीं होता, इसलिए ऑप्शन अपना हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि गणित विषय के प्रति सजगता के विकास में किसका योगदान अधिक रहता है। क्या मौखिक कार्य का, लिखित कार्य का, गृह कार्य का, या उपरोक्त सभी। बात हो रही है सजगता के विकास के लिए। तो देखिएगा गणित विषय के प्रति अगर आप सजग रहना चाहते हो तो आपको इस तीनों के तीनों कार्य करने पड़ेंगे। आप उसमें मौखिक कार्य भी करो, लिखित कार्य भी और गृह कार्य भी, ताकि आपका गणित विषय जो है वो क्या हो जाए, एकदम बेहतर हो सके। डी ऑप्शन आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट कि गणित में मौखिक कार्य का प्रयोजन है, मौखिक कार्य का प्रयोजन आपको बताना है। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर है कि बालकों की स्मरण शक्ति को विकसित करना है, बिल्कुल मौखिक कार्य से। अभी क्वेश्चन भी जैसा आपने देखा था, बालकों में चिंतन व मनन की आदत विकसित करना है,
बालकों में एकाग्रता और रचनात्मकता का विकास करना है। और डी ऑप्शन यहाँ पर है उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है साथियों। डी ऑप्शन करना है आपको यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता सफल गणित अध्यापक की नहीं है? बात हो रही है गणित अध्यापक की, किसकी? गणित अध्यापक की, जो गणित विषय का जो टीचर है उसकी बात हो रही है। उसकी कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है? तो व्यवहारिकता, पक्षतापूर्ण व्यवहार, अपरिवर्तनशीलता या बीओसी। यानी कि अपरिपक्व अपरिवर्तनशीलता का मतलब होता है कि वो जैसे शुरुआत से पढ़ाता आ रहा है वो उससे यानी कि प्राचीन परंपरागत रूप से वो टीचिंग करवाता हो और सभी के सब और पक्षतापूर्ण व्यवहार करता हो। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखना, बी ऑप्शन और यहाँ पर सी ऑप्शन। ये दोनों ही गणित कक्षा गणित अध्यापक की दोनों ही विशेषताओं में यहाँ पर शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि गणित अध्यापक को एकदम निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, पक्षतापूर्ण नहीं। और परिवर्तनशीलता नहीं, परिवर्तनशील तो उसको रहना चाहिए। इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन जो है साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, कौन सा? डी ऑप्शन। तो साथियों ये थी आज की क्लास, और मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 4 में। इतने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो प्रश्न है इनका टेस्ट कहाँ पर होता है? टेलीग्राम पर होता है, ताकि आपको पता चल सके कि अपनी जो तैयारी है वो कहाँ तक हो चाहिए। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।